महादेव बाबा विश्वनाथ, माँ जगत जननी और माँ जानवी की इस धरती पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं लोगों के प्रति सहृदय आभार प्रकट करता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय में से इतने कीमती समय को हमें भी देने का सुअवसर दिया। सबसे पहले बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, इसलिए मैं बातों को बहुत लंबा खींचने का इच्छुक नहीं हूँ। बस आप लोगों से कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहला, विवेकानंद, जैसा कि अभी हमारे सहमंत्री जी ने बतलाया कि विवेकानंद की इस जयंती को हम लोग युवा किस रूप में मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके बारे में बहुत कुछ प्रचलित है, लेकिन उसमें से एक दो पत्तियों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने अपने विचार के रूप में रखूँगा। पहला, उन्होंने बताया कि पानी के साथ, समंदर के पानी के साथ या नदी के पानी के साथ वो सारी मछलियाँ बह जाती हैं, जो मृत मछलियाँ रहती हैं वो बह जाती हैं, लेकिन जो जितनी भी जिंदा मछलियाँ रहती हैं वो पानी के विपरीत धारा में जाने की कोशिश करती हैं। इसका तात्पर्य इन्होंने बताया कि इसका कहने का भावार्थ यह है कि जिसके अंदर गलत को सहने की शक्ति नहीं है वो मुखर होकर उसका विरोध करेगा और उस सारे लोगों को मृत्यु के समान बतलाए जो कि गलत को भी बोलते हैं कि ये सही है। जिसके अंदर की गलत को गलत कहने की क्षमता ना हो और इच्छा शक्ति जिसकी इतनी प्रबल ना हो कि वो अपने विचारों को आपके सामने या आप अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त ना कर पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, व्यक्तित्व की आज़ादी जो है ना, हमारे व्यक्तित्व की आज़ादी, तो उसकी भी उन्होंने मैसेज उसी समय दे दिया हुआ था कि हमें सच और झूठ को परखने की क्षमता होनी चाहिए और कभी भी जो गलत है उसको मुखर होकर बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारे में से हर एक आदमी मृतक समान है जो कि गलत को गलत नहीं बोल पा रहा है और सही को सही नहीं कह पा रहा। पहली बात। दूसरी बात, एक उनका कोड रहा, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। विद्यार्थियों को इतने प्रिय या इतने आदर्श हो गए या उनके इस जन्मोत्सव को हम लोग इतने संजीदगी से और इतने सुलझे हुए तरीके से, इतने खुली व्यक्ति के साथ मनाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने जो विद्यार्थी गए उनसे जुड़ के अपने विचारों को विमुख होकर रखा। जो बात उनके मन में थी उन्होंने उसको कह डाला, एक बात भी अपने अंदर नहीं रखा। जैसा कि मैडम ने भी अभी यहाँ को प्रेरित किया कि उन्होंने, इनकी मैडम की कुछ बातें बड़ी मन को रोमांचित करने वाली हैं कि उस नर्तकी की बात या कुछ और बातें जो कि हमारे मित्र ने बतलाई, ये सारी बातें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनका ये जो कोड है, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, इसके उनका भावार्थ था, अगर आपने कोई लक्ष्य साधा हुआ है क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक का, तो उस लक्ष्य के लिए तब तक दौड़ो जब तक कि थक कर अपने बोर्ड पे आपको अचीव ना कर लो, आपको थक कर ये ना लगे कि अब प्राण चला जाए। और इस पर हमारे बीच, मुझे जहाँ तक याद आता है, मैक्सिमम बच्चों से मैंने कुछ ना कुछ डिस्कस किया है, तो हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका एक मैसेज ये भी रहा है। बाकी कुछ उन्होंने जो उनका एक अपना मोटिव रहा है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का या हर पार्टी का एक अपना थीम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इस संगठन का एक पूरा है, ज्ञानशील एकता, नॉलेज चेंज, मतलब कैरेक्टर यूनिटी, नॉलेज कैरेक्टर यूनिटी। हम सिर्फ 3 चीज़ों को फोकस करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पर बात करते हैं विद्यार्थियों से। क्या? नॉलेज। सबसे पहले तुम ज्ञानवान बनो। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवाह है तो तुम सीलवान बनो, सील हो तुम्हारे अंदर, कैरेक्टर हो। ये नहीं कि ज्ञान हो गया तो मालूम चलता है सबको डिमोरलाइज करते चलो, अपने से नीचे को या अपने समकक्ष को झुकाओ, बेइज्जत करो, जलील करो, बात बात को उन्हें नीचा दिखाने का काम करो। ये काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होता है लास्ट में? एकता। उसके बाद क्या करना है? यूनिटी अपनी रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि कलयुग में हम कहाँ रहेंगे? हम यूनिटी में रहेंगे। जहाँ संगठन है वहीं हम हैं, हम किसी रूप में नहीं आएंगे। कलयुग में हम वहीं हैं जहाँ पे संगठन है। तो ये हमारा जो एक संगठन है, इस संगठन का पहला और आखिरी मोटिव, उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नहीं है अपने नॉलेज को बनाओ, अपने कैरेक्टर को बनाओ और अपने यूनिटी को बनाओ। इस पे एक कोड भी है, एटीट्यूड मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर मेक्स अ मैन।
हमने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है, जो एटीट्यूड है, जो हमारा आदत है, वो क्या बनाता है? हैबिट, जो हमारे स्वभाव को बनाता है। और हैबिट क्या बनाता है? कैरेक्टर। और कैरेक्टर लास्ट में क्या बनाता है? मैन बनाता है। इसलिए बात याद रखिए कि एटीट्यूड मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर मेक्स अ मैन। बिकॉज लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न। जो जिंदगी है वो क्या है? कांटों की सजा है, और इस पे वही चल सकता है, वही रह सकता है, वही जी सकता है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर अपना नॉलेज हो, अपनी क्या हो, अपने एक कैरेक्टर हो, एक चरित्र हो और यूनिटी हो। सोसाइटी में लोगों को सुनना, लोगों को जानना, उनकी विचारधाराओं, अपनी विचारधाराओं को बताना, अपनी बात को विमुखता से और स्पष्टवादी तरीके से रखना। ये नहीं कि मालूम चल रहा है बहुत बड़ा विचार लेकर तो गए, लेकिन हमें व्यक्त करने ही नहीं आ रहा है। किसी के पास नॉलेज होता है, राइटिंग नहीं होती, किसी के पास राइटिंग होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो हमें उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। हमें जितना अच्छा एटीट्यूड रखना है, उतना अच्छा नॉलेज रखना है, उतना अच्छा हैबिट रखना है, कैरेक्टर। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो इनका मैसेज रहा या जिस लिए हम लोग मनाते हैं, उसका जो मोटिव है वो क्या है? वो यूनिटी को दिखाता है, वो सद्भाव को दिखलाता है, वो हमारे क्या दिखलाता है? हमारे समर्पण, हमारे डिवोशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट को शो करता है, हमारे कैरेक्टर को शो करता है, हमको रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति जो होती है वहाँ पे वो दिखती है। हाँ, जब कोई बोलता है सामने वाला बंदा कि मैं ABVP से हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, तो सामने वाला जरूर ये जानना चाहता है कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कोई आपसे क्यों जुड़ेगा, कोई आपको क्यों सुनेगा। जब आपके अंदर कुछ रहेगा तब तो सुनेगा या जानेगा ना। तो इसीलिए उसके लिए अच्छे मंच की जरूरत होती है। विवेकानंद जी ने उस मंच को बहुत लंबे समय तक तलाशा, तब उनको जाकर अमेरिका में शिकागो का मंच नसीब हुआ, और वहाँ के मंच से उन्होंने क्या बोला? डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और उनका ये सिर्फ और सिर्फ दो शब्द जो है अमेरिका से लेकर तीसरी दुनिया के देश से लेकर हमारी दुनिया के देश तक और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे फैल गया जैसे कि जंगल में बड़वा नल में आग फैलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला वसुधैव कुटुंबकम का जो है ना, संस्कृत में, संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है तो उसमें एक शब्द में हम पूरी दुनिया को समेट लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया क्या है? एक घर है।